राधे राधे दोस्तों, मैं रंजना कालरा, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम दर्शन कर रहे हैं मथुरा में द्वारिकाधीश मंदिर के। ये मंदिर 1814 में सेठ गोकुलदास पारीख ने बनवाया था, जो ग्वालियर रियासत का खजांची था। यह मंदिर विश्राम घाट के नज़दीक है, जो शहर के किनारे बसा प्रमुख घाट है। भगवान कृष्ण को अक्सर द्वारिकाधीश या द्वारिका के राजा के नाम से पुकारा जाता था और उन्हीं के नाम पर इस मंदिर का नाम पड़ा द्वारिकाधीश मंदिर। और जब हम यहाँ पे पहुँचे तो देखिए कितनी प्यारी डेकोरेशन चल रही है। मुख्य आश्रम में भगवान कृष्ण और उनकी प्रिय राधा रानी की मूर्तियाँ हैं। इस मंदिर में दूसरे देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी हैं। मंदिर के अंदर सुंदर नक्काशी कला और चित्रकारी का बेहतरीन नमूना देखा जा सकता है। यह मंदिर रोज हजारों की संख्या में आने वाले पर्यटकों का स्वागत करता है और होली और जन्माष्टमी के समय यहाँ भीड़ और भी बढ़ जाती है। यह अपने हिंडोला उत्सव अर्थात झूले के त्यौहार के लिए भी मशहूर है, जो हर श्रावण महीने के अंत में आयोजित होता है और इससे बरसात की शुरुआत का आगाज भी होता है। यहाँ पर सुबह 6:30 बजे मंगला आरती होती है। 7:40 से 7:55 तक श्रृंगार दर्शन होते हैं। 8:25 से 8:40 बजे तक ग्वाल दर्शन होते हैं। सुबह 10 बजे से 11 बजे तक राजभोग दर्शन होते हैं। शाम 4 बजे से 4:20 बजे तक उत्थापन के दर्शन होते हैं। 4:45 से 5:05 तक भोग होते हैं। शाम 5:20 से 5:40 तक संध्या आरती होती है। 6:30 बजे से 7 बजे तक शयन के दर्शन होते हैं। तो इस प्रकार इस मंदिर में दिन में कई बार दर्शन के लिए झांकियाँ लगती हैं। तो अगर आप पहली बार द्वारिकाधीश जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो इस बात का खास ख्याल रखें। इसके बाद हम सब पहुँचे यमुना नदी के तट पर सबसे प्रसिद्ध घाट विश्राम घाट पर। यह स्नान स्थल होने के साथ साथ पूजा स्थल भी है। किंवदंतियों के अनुसार अपने राक्षस मामा कंस को मारने के बाद थके हुए भगवान श्री कृष्ण ने इसी स्थान पर विश्राम किया था, तो इसी वजह से इस घाट को विश्राम घाट कहा जाता है। पारंपरिक परिक्रमा विश्राम घाट से शुरू और ख़त्म होती है। भैया दूज के दिन यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। मान्यता है कि जो भाई बहन यहाँ स्नान करते हैं उन्हें मृत्यु के बाद वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इस घाट पर यमराज और उनकी बहन यमुना जी का मंदिर है। इस घाट पर भाई बहन साथ में स्नान करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर श्री कृष्ण के मंदिरों के दर्शन के साथ साथ यहाँ पर स्नान ना किया जाए तो पूरा फल नहीं मिलता है। विश्राम घाट पर इसी स्थान पर संध्या आरती होती है, जो कि बहुत ही अद्भुत होती है। जब हम पिछली बार आए थे तब हमने आरती के दर्शन किए थे, जो कि बहुत ही अद्भुत थे। इसी घाट पर भगवान भोलेनाथ का बहुत ही प्यारा मंदिर बना हुआ है। आप सब भी दर्शन कीजिए।
और इसके बाद हम लोग गए श्री बांके बिहारी जी के मंदिर के दर्शन के लिए। और आप भीड़ को देखकर अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि यहाँ पर बिहारी जी के दर्शन करना कितना मुश्किल है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, हर समय ही बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। और अगर आप पहली बार बिहारी जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं, आपके साथ में छोटे बच्चे या बुज़ुर्ग माता पिता हैं, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है यहाँ पर दर्शन करना। यहाँ तक कि मंदिर के गेट के अंदर एंटर करना ही बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की होती है। और अगर आप मंदिर के गेट के अंदर दर्शन के लिए पहुंच गए हैं, तो बिहारी जी के बिल्कुल पास से निकट से दर्शन करने के लिए बिल्कुल भी आगे भीड़ में नहीं जाएं, क्योंकि बच्चों को और बुज़ुर्गों को बहुत ज़्यादा चोट लग सकती है। और कोशिश करें कि बिहारी जी के दर्शन दूर से ही कर लें, भीड़ में ना एंटर होएं। और इसके बाद हम गए श्री राधा वल्लभ जी के दर्शनों के लिए। यहाँ पर भी काफ़ी भीड़ थी, पर बांके बिहारी जी मंदिर के जितनी नहीं थी। तो राधा वल्लभ जी के दर्शन हमें बहुत अच्छी तरह से हो गए। थोड़ा पास जाकर भी हमने नज़दीकी से भी दर्शन कर लिए। तो भीड़ तो काफ़ी थी, पर उतनी ज़्यादा नहीं थी, धक्का मुक्की वाली नहीं थी। सब लोग दर्शन करके और साइड पे हो जाते थे, ताकि दूसरों को भी मौका मिल सके। तो आप लोग भी मेरे साथ श्री राधा वल्लभ जी के दर्शन कीजिए, क्योंकि बांके बिहारी जी के दर्शन तो मैंने भी काफ़ी दूर से किए और मैं आपको उनके दर्शन नहीं करवा पाई, पर राधा वल्लभ जी के दर्शन मैंने भी अच्छे से किए और आप लोग भी कीजिए। राधे राधे। तो फिर से मिलेंगे वृंदावन की अगली वीडियो के साथ।